का बहुत बहुत स्वागत है आपका रियल बयान में। जी। 3 साल पुरानी बात को लेकर के रातों रात आप अचानक से फिर से चर्चे में आ गई हैं। जी। तो जानना चाहेंगे ये कैसे हुआ और कैसे आप सुर्खियों में इतना। देखिए, सबसे पहले ये जो सुर्खियों में आई हूँ, मैं इससे बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हूँ, क्योंकि ये मैं कभी नहीं चाहती थी। इस तरीके की पब्लिसिटी, इस तरीके की सुर्खियों में आना मैं कभी नहीं चाहती थी। सलमान जी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। उनके साथ तो मैं फ़ेमस होना चाहती थी बहुत अच्छे काम को लेकर कि हाँ, मैंने उनके साथ फ़िल्म की है, उनके साथ मेरी जर्नी अच्छी रही, या किसी और भी दूसरे अच्छे काम को लेके मैं फ़ेमस होना चाहती थी, ना कि इस तरीके की सुर्खियों को लेकर। लेकिन जब बात आप कर ही रहे हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो भी वीडियो जो अपलोड की गई है या जो भी मैंने कहा है वो सच है, वो उसमें कोई झूठ नहीं है। इट हैपेंड टू मी, इट हैपेंड विद मी। और ये वाक्य जो है, मुझे नहीं लगता मैं जब तक ज़िंदा हूँ तब तक मैं ये भूल पाऊँगी। जी। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि सलमान खान से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भिड़ना लोग या तो फिर ये पब्लिसिटी के लिए करते हैं, या तो जब जब बिग बॉस, ये बातें ऐसी होती है कि जब जब बिग बॉस आता है या फिर चीज़ें आती है तो ये अक्सर ये चीज़ें होती रहती हैं और सलमान खान से लोग जुड़ते हैं, उनके नाम के साथ जुड़ते हैं, चाहे इन अ गुड वे बैड वे। तो ये आपको कहीं ना कहीं तकलीफ भी हो सकती है इस चीज़ से, या फिर क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कि जो लोग जुड़ते हैं वो उनको मुबारक। मैं सलमान जी से बहुत अच्छे वे में जुड़ना चाहती थी और ये रातों रात हुआ है। और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये वीडियो इस तरीके से मार्केट में आएगा और लोगों तक पहुंचेगा, और उसके बाद लोग इस तरीके से सोचेंगे कि मैं बिग बॉस में जाने के लिए ये सब कर रही हूँ। लेट मी टेल यू गाइस, सलमान खान के जितने फॉलोवर्स हैं, फैंस हैं, मैं आप सबको बहुत प्यार करती हूँ, रेस्पेक्ट करती हूँ। आप दिल खोल के मुझे जो कहना चाहे कह सकते हैं, मोस्ट वेलकम। लेकिन ये बिग बॉस के लिए कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिग बॉस, मैं अपने आप को जानने के लिए मैं हकदार हूँ या नहीं हूँ, मैं अपने आप को बिल्कुल भी हकदार नहीं समझती हूँ, क्योंकि उसके लिए बहुत आपको अलग होना पड़ता है। ये आप लोग कुछ भी सोच सकते हैं, आप शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बिग बॉस में जाने लायक है, तो शायद आप लोग कह रहे होंगे। अगर नहीं होते तो आप कहते ही नहीं। दूसरी बात यह है कि बिग बॉस में सलमान जी जो है सच को सच और झूठ को झूठ कहते हैं। जो गलत करता है उसका जो है वो अच्छे से उनकी क्लास लेते हैं। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ बिग बॉस के थ्रू कि सलमान जी प्लीज़, जैसे आप वहाँ पर न्याय करते हैं, आज ये जो लड़की है जिसका नाम हेमा शर्मा है, इसके साथ भी जो है कुछ चीज़ें गलत हुई हैं। बस आप तक अगर ये वीडियो पहुंच जाए तो मेरी बात सुन के इसका न्याय करें। मैं जी। आपको लगता है कि ये मुद्दे को इतना बड़ा बनाना चाहिए, क्योंकि सलमान खान को लेकर भी काफ़ी प्रोटोकॉल्स हैं, क्योंकि उनके पास सबको जाने नहीं दिया जाता है, क्योंकि इससे पहले भी सिक्योरिटी रीजंस भी थे, अभी भी सिक्योरिटी रीजंस हैं, तो सबको नहीं मिलने दिया जाता। तो आपको लगता है इसको इतना बड़ा बनाना चाहिए था और ये सही टाइम है इसको इतना बड़ा बनाने के लिए? देखिए, ये बात है 3 साल पुरानी, मैं आपकी बिल्कुल रेस्पेक्ट करती हूँ, हर चीज़ रूल्स से चलती है, प्रोटोकॉल से चलती है। लेकिन मैं उनसे मिलने के लिए बहुत सालों से कोशिश कर रही हूँ और बहुत सारे लोग जानते भी हैं। तो कभी तो एक इंसान का होता है ना यार, कितने सालों से ये कर रही है यार बेचारी, यार इसको मिलने ही देते हैं, चलो इसको मिला ही देते हैं, चलो। ये उन लोगों के लिए जो सलमान जी के पास रहते हैं। कितनी बार मैंने कहा आपसे, ये ज़बरदस्ती नहीं है कहीं ना कहीं? नहीं कोई ज़बरदस्ती नहीं, बस मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ। अगर ज़बरदस्ती करने वाली होती तो जब मुझे वहाँ से ललकार के धक्के दे के निकाला जा रहा था, तो मैं तो फिर वहाँ से निकलती थोड़ी ना, मैं तो चीख कर देती ना, आवाज़ निकालती ना कि सलमान जी मुझे मिलना है आपसे। मुझे निकाला उन्होंने, मैं निकल गई। धक्का और किसने मारा आपको? उनके सिक्योरिटीज़ गार्ड है। अगर एक नाम ले दूंगी तो और ज़्यादा बवाल हो जाएगा। नाम लीजिए अगर है। नहीं नहीं नहीं, मैं नाम लेना चाहती हूँ, लेकिन सलमान जी के सामने मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे बुलाएं और मुझसे पूछे बैठ के कि हेमा बता आखिर क्या हुआ था। मैं पूरी घटना अगर वैसे ना बता दूँ तो मेरा नाम आप बदल दीजिएगा। कौन कौन था वहाँ पर, कैसे हुआ था, किसके साथ हुआ था, कितने लोग वहाँ पर थे और कौन कौन मौजूद थे जिनके सामने मुझे मेरी बेइज्जती महसूस हुई थी जब वहाँ से निकाला गया था। अच्छा लाजमी, अगर सलमान खान आपकी बात नहीं सुनते हैं या कोई नहीं सुनता तो आप क्या करेंगे? फिर 3 साल चुप बैठेंगे या फिर? नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? आई एम, मैं, मेरी तो न्यूज़ भी ऐसे इंसान के साथ जुड़ गई है जो हमारे बॉलीवुड के किंग हैं, राजा हैं, जिनकी वजह से पत्ता हिलता है। तो मैं तो सिर्फ एक सेल्फी चाहती थी, आज ऊपर वाले ने देखिए ये क्या कर दिया मेरे साथ। ये तो मजाक हो गया ना मेरे साथ कि एक रियल फ़ोटो मेरा नहीं है, और मीडिया वाले कभी इनका फ़ोटो यहाँ से उठाते हैं, मेरा इंस्टाग्राम से उठाते हैं, और जो है मुझे सलमान जी के साथ छापे जा रहे हैं। काश मेरी एक रियल फ़ोटो तो होती ना उनके साथ, जब मैंने काम भी किया है, तो जब मैं इतना मिलना भी चाहती हूँ। एक फ़ोटो तो चाहे ब्लर ही होती, चाहे वो आउट ऑफ फोकस होती, बट होती तो सही। मीडिया वाले से प्रॉब्लम है आपको या फिर खुश है? मीडिया वाले की कोई गलती नहीं है, जो उनको मिल रहा है वो छाप रहे हैं, और मीडिया वाले ही इस बात को आगे पहुंचा रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ आपके चैनल के थ्रू, विरल है। हाँ, विरल बयानी के थ्रू, कि प्लीज़ ये एक बार आप उनसे कहें कि भाई एक बंदी, एक लड़की, एक इंसान जिसका नाम हेमा शर्मा है, वो आपसे मिलना चाहती है। चाहे वो कितनी अच्छी है, चाहे वो कितनी बुरी है, कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन एक इंसान इंसान से मिलना चाहता है, एक इंसान चलो सुपरस्टार से मिलना चाहता है।
है ना। तो इतनी सी बात है। और लड़की की आप इतनी इज्जत करते हैं तो कि लड़की ज़ात भी हूँ, और क्या मांग रही हूँ मैं आपसे, बस एक छोटी सी एक मुलाकात, और इतना तो डिज़र्व करती हूँ मैंने वो प्रैक्टिकली प्रूफ किया है। उनसे मिलने के लिए मैंने दबंग 3 की, तो और मैं क्या कर सकती हूँ। तो कुछ उदासी मैसेज देना चाहिए? बस यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ सलमान जी, मैं एकदम अकेली हूँ इस वक्त, दुनिया न जाने क्या क्या सोच रही है मेरे बारे में। मुझे बिग बॉस में आना है, मैं प्लानिंग कर रही हूँ, पब्लिसिटी के लिए कर रही हूँ। काश ऐसा करती या ऐसी होती मैं। आप एक बार मेरा प्रोफाइल देख लीजिए, आप एक बार मेरा चेहरा सही से देख लीजिएगा, शायद आपके वहम ख़त्म हो जाए। मैं बस आपसे मिलना चाहती थी, और वही मेरी दुनिया थी, वही मेरा अवार्ड था, वही मेरी सक्सेस थी। यही चाहती थी कि आपसे मिलकर कभी आप शायद अच्छी लगूं तो आप मेरे सर पे हाथ रख दें। और मैं आपकी कोई फ़ैन वैन नहीं हूँ, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच। और आपको ठीक लगे तो आप मुझे बुलाएं और बोलें कि हेमा बता आखिर हुआ क्या था। सो बस एक लाइन और ऐड करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मिस्टर सुशांत फॉर होस्टिंग हियर। ये एमिनेस्ट रेस्टोरेंट है, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, हमजा ऑल्सो। थैंक यू।